मूवी की शुरुआत रेसिडेंटल एरिया में वीरान पड़े हुए एक ग्राउंड से होता है, जहाँ पर उसके बगल वाली बिल्डिंग में एक लड़की जो कि अपने रेड कलर के दुपट्टे को सुखा रही थी, तभी हवा की वजह से वो दुपट्टा उड़ जाता है और उसी ग्राउंड में जाकर के गिरता है। जब वो लड़की उस दुपट्टे को उठा करके अपने पास वापस ले आती है तो फिर उसको रात में एक सपना आता है जहाँ पर एक ब्लैक कलर का घोस्ट उसे जा करके उसी ग्राउंड में ले जाता है और मार देता है। जिसके बाद वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और सहम जाती है। फिर वह उस दुपट्टे को उठा करके उसी ग्राउंड में फेंक देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई सुपर पावर यानी कि कोई शक्ति था जो इस दुपट्टे को अंडरग्राउंड में खींच लेता है। अब हमें हमारे फिल्म के हीरो मोहम्मद आसिफ खान से मिलाया जाता है, जो कि जागो अवाम कमेटी का सीनियर मेंबर था। इसका जो संस्था था वो फालतू के बकवास जादू टोना को खत्म करना और लोगों को सच्चाई दिखाना इस कमेटी का काम होता है। यहाँ पर जो आसिफ खान है वो एक रैशनलिस्ट था, वो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था और यहाँ पर वो एक लड़की को ढोंगी बाबा से बचाता है। और फिर बाद में हम उसकी हिंदू वाइफ रश्मि और उसके भाई के बेटे ईशान खान से मिलते हैं। रश्मि के फादर ने उससे रिश्ते खत्म कर दिए थे उनके इंटर रिलीजन लव स्टोरी की वजह से। अब रश्मि की माँ उनको उनके घर बुलाती है क्योंकि आज उसकी माँ का 25वां सालगिरह था और वो अपनी 25वीं सालगिरह पर अपनी बेटी और दामाद को पूरे गांव से मिलवाना चाहती थी। और जब वो लोग यानी कि रश्मि अपने पेरेंट्स के घर जा रही होती है और फिर जब रश्मि कार में बैठ करके सभी लोगों के साथ अपने माता पिता के घर जा रही होती है तो उसी ग्राउंड के पास उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पहुंचने के बाद रश्मि के फादर उन दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, पर रश्मि की माँ रत्ना, उनका भाई दीपक और उनकी वाइफ अश्विनी इनका ठीक से वेलकम करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोकेलिटी के बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए रेमेडी होते हैं, पर उनका ग्राउंड ऑक्यूपाइड था, जिसके चलते आसिफ सभी बच्चों को लेकर के उसी हॉन्टेड जगह पर चला जाता है और भैया कन्विंस करता है कि यह हॉन्टेड नहीं है। वो ग्राउंड के अंदर स्टम्प्स को लगाता है कि नीचे एक लाश थी जो कि डेड बॉडी था, उसके हाथ में वो लग जाता है। जिसके बाद मौसम भी अचानक से बिगड़ जाता है, काले बादल छा जाते हैं। इससे बच्चे तो और भी ज्यादा डर जाते हैं और भाग जाते हैं। और जैसे ही हमारा हीरो उस स्टम्प्स को निकालता है उसके ऊपर, जब वो पहुंचता है और देखता है तो उसे लगता है कि ग्राउंड की मिट्टी लग गई होगी। इसके बाद आसिफ उसको क्लीन करने के लिए लेमन ग्लास वाले प्लांट पर क्लीन करता है, यानी कि धोता है उसी गमले के अंदर। इसके बाद हम उस प्लांट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा म्यूट हो गया था, यानी कि चल में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रत्ना जगती है क्योंकि उसको एक आवाज आ रहा था कि कोई रो रहा है। पर जब वो चेक करती है तो कोई काली परछाई उसको परेशान करने लगती है। अगली रात अश्विनी को भी ऐसी ही आवाज सुनाई देती है। अब जब वह और दीपक चेक करते हैं तो दीपक को भी यह काली परछाई काफी ज्यादा परेशान करती है और डराती है। रत्ना और अश्विनी एक पंडित के पास जाते हैं ताकि वो उस काली परछाई यानी कि भूत को भगा सके। जिसके बाद वो बाबा घोस्ट है कि नहीं यानी कि भूत है कि नहीं इसको चेक करने के लिए 3 विधि बताता है। जिसके बाद वो सबसे पहली विधि बताते हैं कि एक रंगोली बना करके उसके बीच में 3 आंख वाले नारियल को रखना होगा। यदि वह नारियल अपने आप ही घूमने लग गया तो घर के अंदर काली परछाई यानी कि भूत है। दूसरी विधि में एक भोगी गाय को घर में खाना खिलाएगा, गाय बिना खाए वहां से भाग जाती है तो घर के अंदर भूत होगा ही। तीसरी विधि यानी कि आखिरी विधि यह बताता है सारे लाइट को ऑफ करके एक दिए के सामने फैमिली मेंबर का एक ब्लड का डॉट नीचे डालना होगा, यानी कि किसी फैमिली मेंबर को अपना खून थोड़ा सा गिराना होगा। यदि कोई आकर के उस खून को चाट जाता है या पी जाता है तो इसका मतलब है कि घर के अंदर भूत होगा। रत्ना और अश्विनी तीनों काम करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि घर में भूत है कि नहीं है। एंड इन सभी को पता चलता है कि ये तीनों विधियां सच में काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि घर में सच में भूत है, क्योंकि गाय खाए बिना ही भाग गई थी और उस खून को किसी ने चाट लिया था और वो 3 आंखों वाला नारियल भी घूम रहा था, यानी कि भूत सच में है घर में। जिसके बाद ये दोनों तो काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब हिंदू पंडित को गोश्त भगाने के लिए बुलाया जाता है और उनसे उपाय पूछता है। रत्ना एक मुस्लिम बीर बाबा को फोन करती है और अगले दिन रश्मि के डैड यानी कि सचिन को इम्प्रेस करने के लिए उसी लेमन ग्रास की टी बनाता है, जिसको सचिन कहता है कि ये चीनी वाला चाय है इसलिए मैं इसे नहीं पीऊंगा, क्योंकि सचिन को डायबिटीज था इसलिए वो नहीं पीता है। जिसके बाद सचिन बोलता है कि सारी मेहनत बेकार हो गई। जिसके बाद वो चाय को खुद ही पी लेता है। फिर वो काली परछाई उसके अंदर समा जाती है। जिसके बाद वो आत्मा यानी कि वो भूत जो कि आसिफ के अंदर था वो भाग करके उसी ग्राउंड में जाती है और उस मिट्टी को उठा करके काफी ज्यादा रोती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी फैमिली मेंबर शॉपिंग करने के लिए एक मॉल के अंदर जाते हैं। एंड उसके बाद आसिफ को एक रेड कलर का साड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो पहन करके बिल्कुल लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा था। वो बार बार अपने आप को आईने में देख रहा होता है और सभी लोगों से पूछ रहा होता है कि बहन जी बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखने के बाद सभी फैमिली मेंबर को काफी ज्यादा शौक लगता है। एंड सचिन आसिफ के इस बर्ताव पे उसे थप्पड़ भी मारता है और यहाँ पर यह है कि आसिफ भी उसे एक थप्पड़ मार देता है और आसिफ प्रदर्शन से बाहर चला जाता है। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसने क्या किया है।
फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आसिफ लाल रंग की चूड़ी पहन करके छत पर बैठा होता है, जहाँ पर उसको अश्विनी देख लेती है। अब फिर आसिम फ्रिज से एक अजीब तरीके का इंसान बन करके आता है जो कि काफी ज्यादा डरावना लगता है। खैर इसके बाद अब सीन चेंज होता है। अब हम आसिफ को देखते हैं जो कि अपने आप को लक्ष्मी बता रहा था और वो एक आदमी नाम के एक बंदे को बहुत ही तेज मारता है। अगले दिन डिनर पर सभी फैमिली मेंबर आसिफ के उसके अजीब बिहेवियर पर कंप्लेन कर रहे होते हैं। तो भूत सभी लोगों के सामने आ जाता है और यहाँ पर उसके अंदर 3 भूतों का आत्मा होता है, जिसमें सबसे पहली वाली वायलेट एंड ट्रांसजेंडर वुमेन होती है जो कि आपको लक्ष्मी कह रही है। एंड जो दूसरा वाला होता है वो अपने आप को मुस्लिम कह रहा होता है और जिसका नाम अब्दुल होता है। और तीसरे गोस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि एक बॉय होता है और यह काफी ज्यादा मेंटल डिसऑर्डर गर्लफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा डराता है और बाद में अंगद को भी मार डालता है। रश्मि की फैमिली अब आसिफ से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो कैसे भी करके उस भूत को भगाना चाहते थे, इसलिए उसको बहला फुसला करके एक दरगाह में लेकर जाते हैं जहाँ पर रत्ना का बाबा था। लेकिन दरगाह पर आते ही आसिफ के अंदर जो लक्ष्मी नाम की भूत थी उसको पता चल जाता है ये सब क्यों लेकर आए हैं। जिसके बाद वही पीर बाबा आते हैं और एक भभूति छींट करके उसके अंदर से कुछ समय के लिए उस भूत को निकाल देते हैं। अब वो पीर बाबा अगर इसको पूरी तरीके से ठीक कर घर के अंदर होता है, जहाँ पर लक्ष्मी सभी लोगों को डरा करके भगाने की कोशिश करती है, पर फाइनली बाबा के सामने हार मान जाती है और अपनी स्टोरी बताने लगती है। अगर इस स्टोरी को बताते हुए कहती है कि वो एक ट्रांसजेंडर लड़की थी जिसका शरीर तो लड़का का था पर उसके अंदर लड़कियों जैसी भावनाएं थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी उसको बचपन में ही घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जब वो भटक रहा था तो अब्दुल बाबा जो कि उसको संभालने का काम करता है, यानी कि अपना घर देता है और खाने पीने की चीज देता है और उसको गीता नाम की एक जो कि काफी ज्यादा पागल उसको गीता नाम की एक और बेघर ट्रांसजेंडर मिलती है जो कि बच्ची थी, जिसको उसने उसको एक अच्छी एजुकेशन दी। गीता बड़ी होकर के एक ट्रांसजेंडर और किन्नर समाज को पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करने लग गई। गीता अब गरीब और किन्नर लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बनवाना चाहती थी, तो उसके लिए उसने एक प्लॉट खरीदा था। कुछ ग्राउंड को एक लोकल एमएलए गिरजा ने गैर कानूनी तरीके से खरीद लिया था। कह सकते हैं कि उसने हड़प लिया था उस जगह को कर्जा जिसके बाद वो गुस्से में एमएलए के पास जाती है ताकि अपनी प्रॉपर्टी ले सके। तो उसकी वाइफ ने करके उसे मार डाला और उसका भाई अंगद और उसका असिस्टेंट पंकज और गिरिजा ने तीनों मिलकर अब्दुल चाचा और चिंटू को भी मार डाला था और उन तीनों की बॉडी को उसी ग्राउंड में दफना दिया, यानी कि जो सिस्टम में आसिफ ने स्टंप्स को गाड़ा था उसी ग्राउंड में करे हुए थे और वह किसी और के हाथ पे नहीं बल्कि लक्ष्मी के हाथों पर ही लगा था। अब इस कहानी को आसिफ सुन करके आसिफ, उसकी वाइफ और उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स और बाबा भी इस कहानी को सुन रहे थे। बाबा लक्ष्मी से हमदे हुए यह कहते हैं कि उसके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी और दूसरे भले इंसान को परेशान करे और किसी दूसरे इंसान अपने मकसद को पूरा करे। लक्ष्मी को गोश्त एक बाबा लक्ष्मी की आत्मा को एक बोतल के अंदर कैद कर देते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं। जिसके बाद बाबा आसिफ को एक ताबीज देते हैं जो उसकी वाइफ रश्मि उसको पहनाती है और कहते हैं कि जब तक इसके हाथों में ये ताबीज रहेगा प्रवेश नहीं कर सकती है। अब अगले दिन वो आखिरी दिन था जब लक्ष्मी अपना बदला ले सकती थी, उसके पास यही आखिरी मौका था। जिसके बाद आसिफ को लक्ष्मी के लिए काफी ज्यादा हमदर्दी होती है क्योंकि उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा गलत हुआ था। वह अपने ताबीज को निकाल देता है, जिसके बाद लक्ष्मी को एक फाइनल मौका मिल जाता है। इसका मतलब समुद्र से बाहर निकल के उसके अंदर आ जाती है। इधर गिरिजा को और उसके भाई और असिस्टेंट को भी पता चल गया था कि वो मर चुका है और वह भी एक हिंदू लेता है। जिसके बाद वो बाबा उनको बॉडी को ग्राउंड से बाहर निकालो और उनको समुद्र के किनारे चला दो। जिसके बाद जैसे ही गिरिजा अपने लोगों के साथ उसको चलाने के लिए उसकी बॉडी को निकालता है, तभी लक्ष्मी वहां पर आकर के सबको मार डालती है और वह गिरिजा की वाइफ को भी मार देती है। गिरिजा भागकर दुर्गा माता के मंदिर में छुप जाता है जहाँ नहीं आ सकती थी। जिसके बाद आसिफ लक्ष्मी की मदद करते हुए प्रदर्शन से बाहर लाता है और गिर देता है। यहाँ पर फाइनली गिरिजा से अपना बदला ले लेती है और उसको मार डालती है। कुछ दिन ये हॉस्पिटल बनवाता है और गीता कंसल्ट करती है फाइनली। जिसके बाद लक्ष्मी का आत्मा आसिफ के अंदर ही है और जब भी वह बाहर आ जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म होता है। तो दोस्तों ये लक्ष्मी मूवी आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा कमेंट करके। और क्या आपने इस लक्ष्मी मूवी को देखा हुआ है, और देखा है तो प्लीज बताना हमें कमेंट करके। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं और इसी के साथ हमारा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में। बाय।